जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं मोहम्मद परवेज कुरैशी अपने YouTube चैनल में से बाय एमपीक्यू में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप बोर्ड पर देख पा रहे होंगे, आज हम बेसिक मैथ्स में क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में प्यारे बच्चों, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 में हमको पता करना है कि 4 नंबर दिए, इनका प्रोपोर्शन यानी कि ये चेक करना है समानुपाती है या नहीं है। आर द नंबर्स 12, 16, 30, 40 इन प्रोपोर्शन। ये हमसे ये बोल रहे हैं यहाँ पर कि ये 4 जो नंबर आपको दिए हैं ये समानुपाती हैं या नहीं, है ना, यानी कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं। दूसरे क्वेश्चन में आप देखेंगे आर द रेशो 2:3 एंड 3:4 इक्विवेलेंट। हमें ये भी बताना है क्वेश्चन नंबर 3 में कि ये इक्वल है कि नहीं, है ना। इक्वल का मतलब आप तो जानते ही, जैसे 2 है तो वो इक्वल हुआ, 4 है तो वो इक्वल हुआ, यानी इक्वल का मीनिंग आप जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन जो है, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, आज का हम क्वेश्चन नंबर 2 पहले सॉल्व करेंगे, उसको देखेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले आप प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है इस पर ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। हम पहले ये देखते हैं कि प्रोपोर्शन होता क्या है, यानी कि अगर कोई नंबर आपको 4 नंबर अगर आपको प्रोपोर्शन में दिए हैं तो उनको किस ढंग से सॉल्व किया जाता है, उनका फार्मूला क्या है। तो आप देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप ये देखते हैं, मान लिया अपन ने कि ए, बी, सी और डी ये 4 नंबर, अगर ये 4 नंबर प्रोपोर्शन में है ना, प्रोपोर्शन में है, ठीक है। हम बेसिक चीज पहले कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, उसके बाद हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर 4 नंबर प्रोपोर्शन में है तो उसको किस ढंग से लिखा जाता है। प्यारे बच्चों, जब 4 नंबर प्रोपोर्शन में होते हैं तो उसको ऐसे लिखते हैं अपन A:B और प्रोपोर्शन का साइन फिर आएगा C:D। प्यारे बच्चों, है ना, इसको हिंदी में समानुपाती बोलते हैं। अब जब ये वाला साइन हटता है ना, इसको हम हटाते हैं तो इक्वल आता है इसकी जगह पर, यानी यहाँ पर हो जाएगा प्यारे बच्चों A/B, इसका मतलब A/B हो जाएगा। जब ये साइन हट जाएगा तो यहाँ पर आएगा इक्वल। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा आपका C/D। ठीक है, ये आप देख चुके हैं अच्छी तरीके से। तो अब इनको कैसे सॉल्व किया जाता है, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करा जाता है, यानी D का इंटू A में होगा और B का इंटू C में हो जाएगा। तो जब D का इंटू A में होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A इंटू D, इक्वल की जगह इक्वल। B का इंटू जब C में होगा तो प्यारे बच्चों उसको लिखते हैं B इंटू C। अब ये जो हमारे पास फार्मूला बना है इसको ध्यान दीजिए, यानी एग्जाम में हमें अगर ये पूछा जाए कि 4 नंबर ABCD प्रोपोर्शन में है तो उसकी कंडीशन क्या होगी। कुछ ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं, उसमें से एक ऑप्शन ये भी होगा, तो डायरेक्ट आपको AD = BC लिखना है, यानी A का D में इंटू हुआ वो किसके इक्वल हुआ, B और C के इंटू के इक्वल हुआ। प्यारे बच्चों, अब समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि A और D को हम यहाँ पर एक्सट्रीम बोलते हैं, यानी बाहरी एलिमेंट, वो B और C को हम यहाँ मिडिल एलिमेंट यानी कि मध्य एलिमेंट बोलते हैं, जो बीच के एलिमेंट है ना। तो आपने देखा, एक बात नोट करी यहाँ पर कि जब हम प्रोपोर्शन निकालते हैं किन्हीं नंबरों का तो A और D का इंटू हो रहा है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स, और B और C का इंटू हो रहा है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म। तो आपको ऐसा भी दे सकते हैं वहां पर वर्ड्स में लिखकर, है ना। अभी तो आपने देख लिया AD = BC होता है, लेकिन वर्ड्स में ऐसा भी लिखा सकता है यहाँ पर कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म, ऐसा भी लिखा सकता है एग्जाम में, है ना। तो ये आपके जो ऑप्शंस होंगे उसमें से आप इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, यानी ये आपका सही हो जाएगा। तो ये बेसिकली आपको समझाने की वजह ये थी कि आपको जो उसका कॉन्सेप्ट है प्रोपोर्शन का, यानी कि जो समानुपाती का कॉन्सेप्ट है वो समझ में जाए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जिसमें हमको क्या दिया है, देखिए 12, 16, 30 और 40। तो आप ऐसा मान सकते हैं ना प्यारे बच्चों, A, B, C और D। अभी आपने थोड़ी देर पहले सीखा कि समानुपाती यानी कि प्रोपोर्शन निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सट्रीम एलिमेंट का इंटू करते हैं और मिडिल टर्म का एलिमेंट का इंटू करते हैं। अगर वो दोनों इक्वल आ जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि जो नंबर आपको दिए हैं वो आपके प्रोपोर्शन में होंगे, यानी कि समानुपाती में होंगे। अब हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को। तो प्यारे बच्चों, हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, इन्होंने बोला आर द नंबर्स इन प्रोपोर्शन, यानी वो पूछ रहे हैं हमसे, वो बता नहीं रहे हैं, वो हमसे पूछ रहे हैं कि ये प्रोपोर्शन में है या नहीं, यानी ये समानुपाती है या नहीं। तो हम मान लेते हैं कि ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में है। जब वो प्रोपोर्शन में होंगे तो ये पैटर्न हमारा काम करेगा, ये हमारे काम आएगा। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं लेट इफ पॉसिबल, है ना, यदि संभव हो तो हम मान लेते हैं लेट इफ पॉसिबल नंबर क्या है हमारे पास
12, 16, 30 एंड 40 आर इन प्रोपोर्शन, यानी हम मान के चल रहे हैं। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा आर इन प्रोपोर्शन। हमें चेक करना है तो हम मान के चल रहे हैं ना। अब जब 4 नंबर प्रोपोर्शन में जैसे ये थे तो लिखने का तरीका क्या था, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एलिमेंट किसके इक्वल आएगा, प्रोडक्ट ऑफ मिडिल एलिमेंट के। तो आप देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों, है ना। देन देखिए आप, देन तब क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एलिमेंट यानी कि 12 और 40 का इंटू हो जाएगा। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ मिडिल एलिमेंट यानी कि ये जो आप देख रहे हैं 16 और 30 का इंटू हो जाएगा। अगर ये दोनों का इंटू इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब ये कि जो नंबर हमको दिए हैं वो हमारे प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। अब आप जानते हैं अच्छी तरीके से प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एलिमेंट का जब हम इंटू करेंगे तो क्या आएगा प्यारे बच्चों। तो आप देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे नाउ, ठीक है, उसका लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म्स, है ना, यानी जो आपके एक्सट्रीम टर्म में क्या है 12 और 40। तो प्यारे बच्चों 12 इंटू 40 कितना होता है बताइए आप, है ना। 12 का जब 4 में इंटू करेंगे कितना आएगा 48, क्योंकि 12 4 जब 48 होता है और ये 0 थी, हमने यहाँ पर 0 लगा दी, कोई दिक्कत नहीं। इसी तरह अब हम प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म निकालेंगे अपन, ठीक है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम यहाँ लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ मिडिल टर्म, यानी जो बीच के नंबर हैं उनका इंटू करेंगे, है ना, जो बीच के नंबर हैं हमारे उनका इंटू करेंगे। तो बीच के नंबर क्या थे मिडिल टर्म 16 और 30। तो प्यारे बच्चों ये हो गया 16 इंटू 30। आप अच्छी तरीके जानते हैं कि 16 का जब 3 में इंटू करेंगे कितना आएगा 48, है ना, और 0 हमने लगा दिया, यानी कि दोनों ही जगह हमारा 480 आ रहा है, 480 आ रहा है, यानी दोनों इक्वल हैं। तो देखिए ना आप, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम एलिमेंट किसके इक्वल है, प्रोडक्ट ऑफ मिडिल एलिमेंट के। तो इसका मतलब ये है कि जो नंबर हैं ये आपके समानुपाती हैं, यानी कि प्रोपोर्शन में। तो हम बहुत आसानी से यहाँ पर कह सकते हैं कि ये जो नंबर जो हमको दिए हैं, है ना, ये 12, 16, 30 और 40 ये हमारे नंबर प्रोपोर्शन में है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इट इज क्लियर दैट करके लिख सकते हैं। स्पष्ट है कि इट इज क्लियर दैट, है ना, द गिवन नंबर्स मतलब ये जो नंबर आपको दिए द गिवन नंबर्स, है ना, हमने तो पहले माना था लेकिन वो हमने प्रूफ करके बता दिया। द गिवन नंबर्स आर इन प्रोपोर्शन, ठीक है प्यारे बच्चों, आर इन प्रोपोर्शन, यानी कि जो दिए गए हमारे नंबर हैं वो समानुपाती हैं। इस तरह से प्यारे बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, आप देख पा रहे होंगे बोर्ड पर, उसको बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ में आ रही होगी। ये वाला पूरा हमने पहला बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, फिर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं ये बताया। अच्छा, जब हम किसी भी क्वेश्चन को लॉन्ग टर्म मेथड समझते हैं तो वो हमारे दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ जाती है, और अगर एग्जाम में ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन जब आते हैं तो हम, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, अब आपको 12, 16, 30 और 40 दिया है, तो वहाँ आपका दिमाग तुरंत काम करेगा, फटाफट काम करेगा। आपको कोई एक्स्ट्रा शॉर्टकट मेथड की जरूरत नहीं है, कोई एक्स्ट्रा आपको मतलब कोई फार्मूले की जरूरत नहीं है। आपने एक बार पूरा लॉन्ग टर्म समझ लिया तो आप तुरंत आपका दिमाग बोलेगा इसका इसमें इंटू करना है, इसका इसमें इंटू करना है, दोनों इक्वल आएंगे, वो नंबर हमारे प्रोपोर्शन में हो जाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर हम सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 लिख देते हैं, है ना। एक ही वीडियो में हम 2 क्वेश्चनों को ले रहे हैं क्योंकि वो ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है, तो थोड़ी आसानी हो जाएगी आपके लिए। अब सवाल ये उठता है, ये पूछ रहा आर द रेशोज 2:3 एंड 3:4 इक्विवेलेंट, यानी हमसे बोल नहीं रहे हैं कि वो इक्वल हैं, है ना, वो हमको बता नहीं रहे हैं, वो हमसे पूछ रहे हैं कि ये जो नंबर हैं ये इक्विवेलेंट हैं कि नहीं, यानी बराबर हैं कि नहीं। इसका भी एक बेसिक तरीका होता है प्यारे बच्चों, ऐसे ही नहीं हम डायरेक्ट करेंगे, पहले बात को समझेंगे, इसका पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो समझेंगे। तो आपको क्या दिया है, सबसे पहले क्या लिखोगे आप, वी आर गिवन, ठीक है प्यारे बच्चों, क्या दिया है 2:3। तो 2:3 का मतलब क्या होता है 2/3, यानी फ्रैक्शन में हमने लिख दिया कितना होता है इसका मतलब 2/3। एंड और हमको क्या दिया है एंड 3:4, एंड 3:4 इसका मतलब होगा 3/4 प्यारे बच्चों। अब आप लोग ये भी सोच सकते हैं कि 2 को 3 से डिवाइड कर दो, जो आएगा देख लेंगे, 3 को 4 से डिवाइड कर दो, जो आएगा देख लेंगे। लेकिन जो उसका तरीका होता है
मतलब जो एक मेथड होती है वो आज हमको समझना है ना, डिवाइड करके नहीं देखना है, क्योंकि हमको एक डिस्क्रिप्टिव मेथड समझना है। उसके बाद फिर हम अपने एक पॉइंट ऑफ व्यू बनाएंगे कि किस तरह से उन क्वेश्चनों का हम तुरंत आंसर दे सकते हैं। तो सबसे पहले इसका तरीका ये होता है प्यारे बच्चों, आप यहाँ पर देख लेना, आपको ये दिया है 2:3 एंड 3:4, है ना। तो उसको आगे कैसे सॉल्व करना है, इसके लिए आपको क्या करना है, 3 और 4, ये जो आप 3 देख रहे हैं, अच्छा एक बात तो समझ लीजिए, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर, इसको बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। हिंदी में अगर हम बात करें तो इसको अंश, इसको हर बोलते हैं, इसको अंश और इसको हर बोलते हैं। ये फ्रैक्शन भिन्न है ना। अब हम सबसे पहले इसका एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कैसे निकालेंगे, जो आपका डिनोमिनेटर है ना, दोनों जगह का, यहाँ पर डिनोमिनेटर 3 है, यहाँ पर 4 है, तो हम इसका फिर एलसीएम निकालेंगे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एलसीएम ऑफ 3 एंड 4, है ना। अब अच्छी तरीके जानते हैं कि 3 और 4 जो है इनका एलसीएम कैसे निकलेगा, इन दोनों का इंटू कर देंगे अपन। डायरेक्ट करने मेथड बता रहे हैं हम आपको यहाँ पर कि हम मतलब तुरंत कैसे निकाल सकें, क्योंकि हमारा सवाल वैसे बहुत लंबा हो गया है और यहाँ हम तुरंत निकाल सकते हैं, क्योंकि देखिए इवन और 8 का इंटू हो रहा है, इसलिए हमने उसको डायरेक्ट कर दिया, है ना। तो एलसीएम ऑफ 3 एंड 4 क्या होगा, 12 होगा, यानी कि 3 का 4 में इंटू हो गया। अब आपको करना क्या है, इससे क्या पता चला आपको, इससे आपको ये पता चला, ये जो आपको दिया है, ये जो फ्रैक्शन दिया है ना, जो आपको भिन्न वाली संख्याएं दी हैं, इनका जो डिनोमिनेटर है यानी इसका जो हर है उसको आपको 12 बनाना है, यानी यहाँ भी 12 बनाना है, यहाँ भी 12 बनाना है। तो वो कैसे होगा, अब आप देखिए, आप यहाँ लिख दोगे नाउ, क्या लिख दोगे यहाँ पर, नाउ, और इम्प्लाई लगा दोगे। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप यहाँ लिखोगे 2/3, ठीक है प्यारे बच्चों। अरे 3, अब बताइए हमको 12 बनाना है, तो जाहिर बात है 3 में 4 का इंटू करेंगे तभी 12 आएगा। 3 में हमने यहाँ पर 4 का इंटू कर दिया, 12 हो गया। लेकिन मैथ्स का रूल ये कहता है आप ऐसे मन से कुछ नहीं कर सकते हैं। पहले आपने एलसीएम बताया, हमें पता चला कि क्या लाना है, अब आप यहाँ पर 4 का इंटू कर रहे हैं तो बैलेंस करना पड़ेगा। अगर आप नीचे 4 का इंटू कर रहे हैं तो ऊपर भी 4 का इंटू करेंगे ताकि वो बैलेंस हो जाए। तो देखिए आप यहाँ कितना हो जाएगा, 2 × 4। अब आप चाहें बैलेंस करने के लिए, तो मतलब बताने के लिए कि वही वापस आएगा कि नहीं आएगा, तो 4 से 4 को हम कैंसिल कर सकते हैं, मतलब 4 बन जाए 4 हो जाएगा, तो बैलेंस हो गया, मतलब 2/3 वापस आ गया, ठीक है। अब ये प्रोसेस तो आपको समझ में आ गई। अब आपको करना क्या है, 2 का 4 में इंटू करना है, तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 2 4 जा 8 हो जाएगा, और 3 का 4 में इंटू करना है तो कितना हो जाएगा, 12। देखिए ये आ गया ना आपका, आपको जो हर है यानी कि जो डिनोमिनेटर है दोनों जगह पर, यहाँ पर और यहाँ पर, आपको 12 बनाना है, तो आपने बड़ी आसानी से बना लिया। अब एंड अगला वाला भी कर लेते हैं अपन प्यारे बच्चों, एंड। अब ये देखिए 3/4, ये देखिए 3/4 लिखा हुआ है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हमने, ये 4 है तो 4 में हम 3 का इंटू करेंगे तभी 12 आएगा प्यारे बच्चों। ये हमने क्या कर दिया, 4 × 3 कर दिया। जब नीचे 3 का इंटू करा है तो ऊपर भी 3 का इंटू होगा। देखिए आप, ये वाला 3 तो पहले का है और ये 3 कर दिया अपन, कितना आया, 3 3 9 और 4 3 12, तो कितना हो गया आपका 9/12। प्यारे बच्चों, अब इस पर और इस पर ध्यान दीजिए आप यहाँ, है ना। अब आप समझना बात को, है ना। ये हम लॉन्ग मेथड के द्वारा, डिस्क्रिप्टिव मेथड के द्वारा हम बेसिक चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे इस तरह के क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। तो जब आपने दोनों का डिनोमिनेटर यानी कि हर इक्वल कर लिया है, तब आपको अब उसका अंश यानी कि न्यूमरेटर देखना। देखिए यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 9 है। तो आप मुझे बताइए, ये दोनों भले सेम हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब आपको अंश देखना है, यानी कि उसका जो न्यूमरेटर है वो देखना है। तो 8 और 9 का इक्वल हो सकते हैं क्या? आपको सीधी सी बात है, आपको समझ में आ भी रहा होगा कि 8 और 9 इक्वल नहीं हो सकते। इसका मतलब ये हुआ कि 2:3 एंड 3:4 कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे देखा जाता है इस तरह के क्वेश्चनों को। ऐसे नहीं डायरेक्ट एकदम देख लिया कि हाँ आपको लग रहा है कि अपन ने बता दिया अरे इक्वल नहीं है, उसको पहले सॉल्व करके देखना है, तभी आपको जो उसकी जो प्रोसेस है वो अच्छे से समझ में आएगी। तो आप लिख दीजिए यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरीके से कि इट इज क्लियर दैट, यानी कि स्पष्ट है कि इट इज क्लियर दैट। क्या क्लियर हुआ बच्चों कि ये दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। तो आप क्या लिख दोगे, 2:3 इज नॉट इक्वल टू 3:4, यानी कि ये इक्विवेलेंट नहीं है। देखो प्यारे बच्चों, आज के क्वेश्चन में हमने, आज की वीडियो में 2 क्वेश्चन पढ़े, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3, है ना। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसमें आपने प्रोपोर्शन का पूरा देखा कि किस तरह सॉल्व होता है, और क्वेश्चन नंबर 3 में आपने देखा कि जब रेशो यानी फ्रैक्शन वाले नंबर दिए जाते हैं और उनका इक्विवेलेंट चेक करना है कि वो इक्वल है या नहीं, कैसे किया जाता है। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।